बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत से क्रोशे स्लीपर्स बनते हुए देखेंगे, जो कि बनाने बहुत आसान हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं, पहनने में कंफर्टेबल हैं और सर्दियों में पाँव को गर्म रखते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम लोग यहाँ से इसकी टो से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, और एक स्लिप नॉट लगाएंगे। और स्लिप नॉट लगाने के बाद आपने अपने पाँव के साइज़ के हिसाब से चेन्स बनानी है। मैं यहाँ पर 14 चेन्स बना रही हूँ, आप अपने पाँव के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 14 चेन्स बनाई और इसके बाद 2 चेन्स को स्किप करके बाकी की जो 12 चेन्स हैं उन पर हर चेन पर एक एक डबल क्रोशे बनाना है। ये जो लास्ट की 2 चेन्स हैं उनको स्किप करके 3rd चेन से स्टार्ट करना है और बाकी की जो 12 चेन्स हैं उन पर 12 डबल क्रोशेस बना लेने हैं। तो ये देखें जी, यहाँ तक हम लोगों ने 12 डबल क्रोशेस बना लिए हैं स्टार्ट की 2 चेन्स को स्किप करके, और ये 12 चेन्स पे 12 डबल क्रोशेस बन गए हैं। उसके बाद इस साइड पे भी आपने 2 चेन्स बनानी है और फिर इन डबल क्रोशेस को की जो दूसरी साइड है उस पर भी आपने एक एक डबल क्रोशे बनाना है। एक साइड पे हमने 12 डबल क्रोशेस बनाए हैं और अब 2 चेन्स बनाने के बाद दूसरी साइड पे भी हमने हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है। तो 12 डबल क्रोशेस के ऊपर हमने 12 डबल क्रोशेस इस साइड पे भी बना लेने हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा ओवल शेप में एक पैटर्न आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से 2 चेन्स का गैप देके हमने इस साइड पे भी 12 डबल क्रोशेस के ऊपर 12 डबल क्रोशेस बना लिए हैं। और अब जैसे इस साइड पे 2 चेन्स का गैप दिया था, इस साइड पे भी 2 चेन्स बना के और जो फर्स्ट डबल क्रोशे था उस पे स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस फर्स्ट राउंड को हमने कंप्लीट कर लेना है। और अब इसी जगह से राउंड 2 स्टार्ट करना है 2 चेन से, और उसके बाद इसी जगह पर हमने एक डबल क्रोशे बनाना है, पहला डबल क्रोशे, और उसके बाद हर डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाना है। इस साइड पे 12 डबल क्रोशेस थे तो हमने दोबारा से इन सब पे एक एक डबल क्रोशे बना के 12 डबल क्रोशे बना लेने हैं। और ये जो 2 चेन्स का गैप था इसमें हमने एक वी स्टिच बनानी है, एक डबल क्रोशे, 2 चेन्स और एक डबल क्रोशे के साथ इस तरह से। और उसके बाद इस साइड पे अगेन हमने हर डबल क्रोशे के ऊपर 12 डबल क्रोशे थे तो उन पे 12 डबल क्रोशेज हमने बना लेने हैं एंड तक, ये 2 चेन गैप तक। और ये देखें, इसके बाद यहाँ पे हमने इस 2 चेन गैप में अगेन एक वी स्टिच बनानी है, एक डबल क्रोशे, 2 चेन्स और एक डबल क्रोशे के साथ। और उसके बाद ये जो 2 चेन्स के साथ हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे था उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ हमने ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से ये 2 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो गए। और अब इसी जगह से हमने राउंड 3 स्टार्ट करना है 2 चेन्स के साथ, और इसी जगह पर हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। और फिर इस तरह से हर डबल क्रोशे के ऊपर हमने डबल क्रोशे बनाते हुए उस वी स्टिच तक जाना है। ये देखें, हर डबल क्रोशे पे एक एक डबल क्रोशे बना के इस वी स्टिच में हमने आना है, और इस वी स्टिच में इस 2 चेन गैप में हमने अगेन 1 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 1 डबल क्रोशे से एक वी बनानी है। और फिर इस साइड पर भी हमने हर डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बना लेना है। तो इस राउंड में हमारे पास 14 डबल क्रोशेज आ जाएंगे। और ये देखें, इस तरह से 1 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 1 डबल क्रोशे के साथ हमने एक और वी स्टिच बना लेनी है। और फिर इस साइड के एक डबल क्रोशे के बाद इस फर्स्ट डबल क्रोशे के साथ हमने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके ये राउंड 3 भी कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हर राउंड में हमने 2 चेन्स के गैप पे एक एक वी स्टिच बनानी है, और राउंड 4 और 5
हमने इसी तरह से बनाने हैं। और राउंड 6 में जो है वो हमने ये जो वी स्टिच है उसको फिल कर लेना है। 2 चेन्स के गैप के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशेस बना लेने हैं इस तरह से। और इसमें हमने वी स्टिच नहीं बनाई राउंड 6 में। और ये हमारे इस स्लीपर की टो बन गई है। और अब हमने यहाँ से राउंड 7 स्टार्ट करना है। ये जो 2 चेन्स और उसके बाद डबल क्रोशे है, ये इस स्लीपर की बैक साइड से हमने स्टार्ट करना है। ये इसकी बैक साइड पे हमने हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है। और ये जो साइड्स पे हमारी जो वी स्टिच थी उस पे जो हमने 2 डबल क्रोशेस बनाए थे उन पर भी हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। और दूसरी साइड के जो पहले 2 डबल क्रोशेस हैं उन पर भी हमने 2 डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो हमारा जो स्लीपर का पैटर्न है वो दूसरी साइड से स्टार्ट होगा, इस साइड से। तो यहाँ से अब हम अपना जो स्लीपर का पैटर्न है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें, ये साइड्स पे से हमने 2 डबल क्रोशेस के ऊपर 2 डबल क्रोशेस बना के अब हमने 2 चेन्स का गैप देना है। ये देखें, इस तरह से ये वी के ऊपर जो 2 डबल क्रोशेस हैं और उसके साथ वाले दो डबल क्रोशेस उन पर हमने इस राउंड में भी डबल क्रोशे बनाना है। और बीच में जो ये 16 स्टिचेस हमारे पास आ गए हैं उन पर हमारा इस स्लीपर का पैटर्न बनेगा। तो ये देखें, ये 2 चेन्स बनाकर हमने 2 डबल क्रोशे स्किप करने हैं और थर्ड पर हमने 2 डबल क्रोशे, थर्ड वाले डबल क्रोशे पे 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे बना लेने हैं। इस तरह से, ठीक है। उसके बाद 3 चेन्स का गैप देना है और यहाँ से हमने 4 स्टिचेस को स्किप करना है और 5th वाले में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद 5 चेन्स बनानी है और उससे अगले वाले स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद फिर 3 चेन्स का गैप देना है और 4 स्टिचेस को स्किप करना है और 5th वाले में हमने 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से फिर 2 चेन्स बना के नीचे से 2 स्टिचेस को स्किप करके और साइड्स वाले डबल क्रोशेस पे आ जाना है और इन पर भी हमने हर डबल क्रोशे पे एक एक डबल क्रोशे बना के इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये राउंड 7 की इस साइड पर हमारा ये स्लीपर का पैटर्न बना है। और अब ये हम इस स्लीपर की बैक साइड पे जा रहे हैं और बैक साइड पर भी जो रिमेनिंग स्टिचेस हैं उन पर हमने एक एक डबल क्रोशे बनाकर इस राउंड को कंप्लीट करना है, राउंड 7 को। बैक साइड पर हमारा पैटर्न नहीं बनेगा। बैक साइड पर हर स्टिच पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है और ये 2 चेन्स और फर्स्ट डबल क्रोशे था उसके साथ हमने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके राउंड 7 को कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारा कुछ इस तरह से पैटर्न स्टार्ट हुआ है इस स्लीपर का। अब हमने राउंड 8 स्टार्ट करना है बैक साइड से ही 2 चेन्स बनाकर और इसी जगह पर हमने एक डबल क्रोशे बनाना है और फिर हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए हमने स्लीपर की फ्रंट साइड पर आना है जहाँ से हमने राउंड 7 में अपना पैटर्न स्टार्ट किया था वहाँ पर। और फिर जैसे हमने राउंड 7 में पैटर्न स्टार्ट करते हुए 2 चेन्स का गैप दिया था और उसी तरह से हमने राउंड 8 में भी 2 चेन्स का गैप देना है, बल्कि हर राउंड में हमने स्टार्ट ऐसे ही लेना है। उसके बाद 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं एक ही स्पेस पे, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 चेन्स बनानी है, 2 चेन्स का गैप देना है और ये जो हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया था उस पर हमने एक डबल क्रोशे बनाना है
और ये जो 5 चेन्स का गैप था इसमें हमने 7 डबल क्रोशेस बना लेने हैं। तो ये हमारा इस गैप में 7 डबल क्रोशे बन गया और ये जो दूसरा सिंगल क्रोशे था उस पे भी हमने एक डबल क्रोशे बना लेने हैं। तो टोटल यहाँ पर हमारे 9 डबल क्रोशेस बन गए हैं एक सेमी सर्कल की शक्ल में। उसके बाद फिर हमने 2 चेन्स बनानी है और ये जो लास्ट में हमारा 2 डबल क्रोशे 1 चेन और 2 डबल क्रोशे है उस पे हमने उसके जो 1 चेन गैप में हमने 2 डबल क्रोशे 1 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और फिर 2 चेन्स का गैप देके इस तरह से, और फिर हमने स्लीपर की बैक साइड पे चले जाना है। हर स्टिच पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है, राउंड 8 को। ये देखें यहाँ पे, और स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेना है और इसी जगह से हमने राउंड 9 स्टार्ट करना है। ये राउंड 8 बन चुके हैं हमारे और बैक साइड से हमने राउंड 9 स्टार्ट करना है 2 चेन्स और एक डबल क्रोशे बनाकर। हर स्टिच पे बैक साइड पे हमने हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बनाना है और स्लीपर की फ्रंट साइड पे आना है। और ये देखें हर स्टिच पे हमने एक एक डबल क्रोशे बना लिया है और अब फिर जैसे हम हर राउंड का स्टार्ट लेते हैं 2 चेन्स बनाकर 2 डबल क्रोशे 1 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये हमारे इस पैटर्न के स्टार्ट में हमने हर राउंड में ऐसे ही करना है, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे। और अब यहाँ पर हमने 3 चेन्स का गैप देना है। प्रीवियस राउंड में हमने 2 चेन्स का गैप दिया था, अब 3 चेन्स का गैप दिया है और ये जो फर्स्ट हमारा डबल क्रोशे था उस पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। फिर 3 चेन्स का गैप देना है, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे को स्किप करके उससे अगले वाले पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर 3 चेन्स का गैप देना है, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे को स्किप करके उससे अगले वाले पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। और इस तरह से हमने ये 3 चेन्स 1 सिंगल क्रोशे 3 चेन्स से हमने इन 9 डबल क्रोशेस के ऊपर 4 3 चेन गैप बना लेने हैं। उसके बाद 3 चेन्स बनाकर हमने फिर से इस जगह पर 2 डबल क्रोशे 1 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। जैसे स्टार्ट में बनाए थे उसी तरह से हमने इसकी दूसरी साइड पे भी इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। 2 डबल क्रोशे 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे और उसके बाद 2 चेन्स का गैप देके इस राउंड को हर स्टिच पे डबल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो ये राउंड 9 में कुछ इस तरह से हमारे पास ये शेप आ रही है। तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके राउंड 9 को कंप्लीट कर लिया है और अब हम राउंड 10 बनाएंगे। बैक साइड से स्टार्ट करेंगे और हर स्टिच पे डबल क्रोशे बनाते हुए स्लीपर की फ्रंट साइड पे आएंगे, 2 चेन्स एंड 1 डबल क्रोशे। हर स्टिच पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है और ये मुझे बार बार बताने की अब ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है आपको खुद से ही समझ आता जाएगा। और ये देखें, और इस पैटर्न के लिए स्टार्ट में जो 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशे 1 चेन 2 डबल क्रोशे हैं ये भी आपने हर राउंड में बनाने हैं। उसके बाद 3 चेन्स का गैप देना है और ये जो फर्स्ट 3 चेन्स का गैप था
पहले में आपने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर 3 चेन्स बनानी है, फिर नेक्स्ट गैप में एक सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर 3 चेन्स बनानी है। उसके बाद थर्ड वाले गैप में आपने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, 3 चेन्स बनानी है, और उसके बाद लास्ट वाले में एक सिंगल क्रोशे बना के आपने ये 4 गैप्स के ऊपर 3 गैप्स बना लेने हैं। फिर 3 चेन्स का गैप देना है और एंड में आपने इसी तरह से 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से आपका ये राउंड 10 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसका पैटर्न आपका कंप्लीट हो गया है। साइड्स पे आपने उसी तरह से 2 चेन का गैप देने के बाद हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बनाकर इस राउंड को कंप्लीट कर देना है। तो ये 10 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमने उसी तरह से राउंड 11 स्टार्ट करना है। बैक साइड से डबल क्रोशेस बनाते हुए इस तरह से फ्रंट तक आना है। फ्रंट पे भी हमने ये थोड़ा सा जो स्टार्ट का पैटर्न है वो बना लिया है और इस जगह पर हमने 3 चेन्स का गैप देके इन 3 चेन गैप पे हमने एक सिंगल क्रोशे, 3 चेन्स, 1 single crochet on the next gap, 3 chains एंड 1 single crochet बनाना है। प्रीवियस राउंड में हमारे पास 3 गैप्स थे, अब इस राउंड में हमारे 2 गैप्स बने हैं और फिर 3 चेन्स बना के ये जो पैटर्न है इसको हमने रिपीट करना है और 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाना है। और उसके बाद हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बना के इस राउंड 11 को भी कंप्लीट कर लेना है। और ये देखें इस तरह से ये स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेना है। तो ये 11 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप इसी तरह से हमने यहाँ से बैक साइड से 12 राउंड को स्टार्ट करके यहाँ तक आना है। ये देखिए इस तरह से हर राउंड को हमने इसी तरह से स्टार्ट किया है और इस जगह पर अब हमने 4 चेन्स बनानी है और इस गैप में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, 3 चेन्स बनानी है और फिर एक सिंगल क्रोशे और उसके बाद फिर 4 चेन्स का गैप और फिर वही 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे। और फिर 2 चेन्स का गैप देके बैक साइड पे हर स्टिच पे डबल क्रोशे बनाते हुए हमने इस राउंड 12 को भी कंप्लीट कर लेना है। और फिर राउंड 13 हमने बैक साइड से स्टार्ट करके राउंड 12 को कंप्लीट कर रहे हैं। हर डबल क्रोशे पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है और फिर राउंड 13 भी हमने वहीं से स्टार्ट करके बैक साइड से फ्रंट पर आना है और इस जगह पर अब हमने 3 चेन्स बनानी है और ये जो गैप था हमारा 3 चेन्स का इसमें हमने एक डबल क्रोशे, 5 चेन्स और एक डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। इसके बाद जैसे स्टार्ट में हमने 3 चेन्स बनाई हैं इस तरह से दूसरी साइड पे भी 3 चेन्स बना के इस पैटर्न को 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे को बनाकर टू चेन्स बनानी है और फिर इस राउंड स्लीपर की बैक साइड पे चले जाना है। तो ये देखें राउंड 13 कुछ इस तरह से हमारा बन गया है और अब राउंड 14 को बैक साइड से स्टार्ट करके फ्रंट पे आए हैं और फ्रंट पे आपने 2 चेन्स बना के इस डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है और ये जो 5 चेन्स का गैप था उसमें जैसे हमने स्टार्ट में 7 डबल क्रोशेस बनाए थे इसी तरह इस गैप में भी 5 चेन गैप में हमने 7 डबल क्रोशेस बनाने हैं। ये देखें और फिर ये जो डबल क्रोशे था उसके ऊपर भी एक डबल क्रोशे बना लेना है जैसे स्टार्ट में बनाया। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे 9 डबल क्रोशेस बन गए हैं और फिर 2 चेन्स का गैप देके बाकी का पैटर्न हमने उसी तरह से कंटिन्यू करना है और फिर
इस राउंड को कंप्लीट करके हमने राउंड 15 स्टार्ट करना है बैक साइड से, और फिर यहाँ तक हमने इस पैटर्न को बना लेना है। और उसके बाद अब ये देखें, यहाँ पर हमने 3 चेन्स बनानी है। और जैसे हमने स्टार्ट में पैटर्न के इन 9 डबल क्रोशेस के ऊपर 1 सिंगल क्रोशे, 3 चेन्स, 1 और एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट वाले पे एक सिंगल क्रोशे बनाया था, उसी तरह से हमने इस पैटर्न को दोबारा से रिपीट करना है। और इस तरह से 3 चेन्स की ये 4 गैप्स बना लेने हैं इन 9 डबल क्रोशेस के ऊपर, एक एक डबल क्रोशे को स्किप करके। ये देखें 3 चेन्स और 1 सिंगल क्रोशे इस तरह से। तो ये फिर से हमारे पास ये 4 गैप्स आ गए हैं 3 चेन्स के। उसके बाद फिर 3 चेन्स बना के और इस पैटर्न को हमने कंटिन्यू करना है 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाकर। और फिर साइड्स पे 2 चेन्स का गैप देके हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे। ये देखें इस तरह से। और यहाँ पे हम राउंड 15 को कंप्लीट कर लेंगे और यहीं से राउंड 16 स्टार्ट करेंगे। जैसे हर राउंड स्टार्ट कर रहे हैं बैक साइड से, हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बनाना है और फ्रंट साइड पे आना है। इधर से हर स्टिच पे डबल क्रोशे बना के और स्टार्ट का भी पैटर्न थोड़ा सा बनाकर अब यहाँ पर हमने 3 चेन्स बना के इन 3 चेन्स गैप में एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। फिर 3 चेन्स बनानी है और फिर नेक्स्ट वाले गैप में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से 4 गैप्स के ऊपर अब हमारे इस राउंड में 3 गैप्स बनेंगे 3 चेन्स के साथ। 3 चेन्स, 1 सिंगल क्रोशे, 3 चेन्स, 1 सिंगल क्रोशे इस तरह से। उसके बाद फिर 3 चेन्स और वही पैटर्न हमारा कंटिन्यू होगा। यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमने स्टार्ट में पैटर्न बनाया था वही पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा है। तो बस इसी तरह से हमने इस पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। बैक साइड पे हमने हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है और इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद राउंड 17 को बैक साइड से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक हम आए हैं और उसके बाद फिर 3 चेन्स का गैप दे के इन गैप्स में हमने एक एक सिंगल क्रोशे लगाना है। एक सिंगल क्रोशे, 3 चेन्स का गैप, उसके बाद फिर 1 सिंगल क्रोशे, 3 चेन्स का गैप। तो प्रीवियस राउंड में हमारे यहाँ पे 3 गैप्स थे और अब हमने इस राउंड में यहाँ पे 2 गैप्स बनाए हैं। उसके बाद फिर 3 चेन्स बना के वही पैटर्न जो है वो हमने कंटिन्यू करना है 2 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे के साथ। तो यहाँ पे हर स्टिच पे हमने डबल क्रोशे बना के यहाँ पे राउंड 17 को कंप्लीट किया और बैक साइड से राउंड 18 स्टार्ट करके अब यहाँ पर हमने 4 चेन्स का गैप देना है और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाना है, 3 चेन्स बनानी है और फिर एक सिंगल क्रोशे बना के 4 चेन्स का गैप देना है और फिर वही पैटर्न कंटिन्यू करते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें राउंड 18 हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ तक और अब यहीं से हमने इसको कंप्लीट करके राउंड 19 स्टार्ट किया है
और राउंड 19 को भी हम यहाँ फ्रंट साइड पे आए हैं और अब यहाँ पर हमने 6 चेन्स बनानी है। 6 चेन्स बना के उसके बाद एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद फिर से 6 चेन्स बना के, ये हमारा इस पैटर्न का लास्ट राउंड है। 6 चेन्स बना के ये देखें इस तरह से, और इस पैटर्न को हमने कंटिन्यू करते हुए इस जगह पे हमने एंड कर लिया है। और ये 16 राउंड्स में हमारा जो इस स्लीपर का जो फ्रंट साइड है वो कंप्लीट हो गई है। और अब यहाँ से हमने इसकी जो साइड्स हैं वो बनानी स्टार्ट करनी है। बैक साइड पे हमारा बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बस हमने स्टार्ट से फ्रंट साइड से साइड्स पे इस तरह से इस पैटर्न को बनाना है। तो वो आपको मैं बताती हूँ कि आपको कैसे बनाएंगे। अब राउंड्स हमने नहीं बनाने, अब हमने रोज़ बनानी है। और यहाँ से हम फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक स्लिप नॉट लगा के, ये जो लेफ़्ट साइड की जो ये हमारा पैटर्न है, इधर से हमने स्टार्ट करना है एक स्टैंडिंग डबल क्रोशे के साथ। और उसके बाद ये जो सेंटर में हम इस 1 चेन गैप में आए हैं, तो यहाँ पे हमने वही पैटर्न बनाना है, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे। ये देखें इस पैटर्न के ऊपर हमने इस तरह से बना लिया है। इसके बाद फिर अगेन हमने 2 चेन्स का गैप देके अगले जो डबल क्रोशेज़ हैं बैक साइड के, उन पे हमने हर डबल क्रोशे पे एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है और दूसरी साइड पे आना है। और दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से 2 चेन्स बना के इस जगह पे 1 चेन गैप में हमने 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 चेन और 2 डबल क्रोशे। और ये लास्ट वाला डबल क्रोशे है, इसके ऊपर एक और डबल क्रोशे बना के इस रो को कंप्लीट कर लेना है। और यहीं से हमने नेक्स्ट रो का स्टार्ट लेना है। 3 चेन्स बना के इस पैटर्न को टर्न करना है और बैक साइड पे भी वही पैटर्न रिपीट करना है। इस 1 चेन पे हमने 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। और उसके बाद 2 चेन्स का गैप देके आपने हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से आपने ये रोज़ जो हैं वो बनाते जाना है। पैटर्न को टर्न करना है, फ्रंट साइड पे बैक साइड पे आपने इस तरह से ये रोज़ कंप्लीट करनी है। और जितने पाँव की आपकी लेंथ है उस पाँव के लेंथ के हिसाब से आपने ये साइड का जो पैटर्न है वो बनाना है। और दोनों साइड्स पे आपने इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। 2 चेन्स बना के इस 1 चेन गैप में 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। और उसके बाद जो लास्ट का डबल क्रोशे है उस पे आपने इस लास्ट डबल क्रोशे पे आपने एक डबल क्रोशे बनाना है। और ये जो आपकी जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, ये जो टेल है, इसको आपने इस तरह से सिक्योर करते जाना है। ये देखिए इस तरह से। और फिर 3 चेन्स बना के पैटर्न को टर्न कर लेना है। तो इस तरह से टर्न बाय टर्न आपने इस साइड्स के जो पैटर्न है उसको बना लेना है। जितना पाँव की आपकी लेंथ है उतनी आपने ये रोज़ बना लेनी है। और उसके बाद आप ये लास्ट की 3 रोज़ आप देखें, यहाँ पे आपने 3 चेन्स के बाद हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है। और जो 1 चेन गैप था उसको आपने स्किप कर देना है, उसमें आपने कुछ नहीं बनाना। जो 2 डबल क्रोशेस थे उन पर आपने एक एक डबल क्रोशे बनाना है। और इस साइड पे ये जो 2 चेन्स थी उस पे भी आपने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, गैप को कवर कर लेना है। और फिर इस तरह से आपका ये जो है पैटर्न जो है वो फिल हो जाएगा। उसके बाद इस ये जो बैक साइड है उस पे आपने हर
डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशे बनाना है और इस रो की दूसरी साइड पे भी आपने वही पैटर्न रिपीट करना है। गैप को फिल करना है, 2 चेन्स गैप को आपने 2 डबल क्रोशेस के साथ फिल किया है और ये जो 1 चेन गैप है इसको स्किप करके उससे अगली वाली डबल क्रोशेस के ऊपर आपने एक एक डबल क्रोशे बना लेना है। और अब इस स्लीपर की सेकंड लास्ट रो बनेगी। 3 चेन्स के बाद आपने पैटर्न को टर्न करना है और हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है और इसका सेंटर आपने निकाल लेना है। और सेंटर के ये सेंटर निकाल के इसकी जो साइड्स पे 3 स्टिचेस इस साइड पे और 3 स्टिचेस दूसरी साइड पे, सेंटर के जो 6 स्टिचेस हैं उन पे डबल क्रोशेस की बजाय आपने सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ये देखें, ये सेंटर के इस साइड के 3 स्टिचेस पे मैंने 3 सिंगल क्रोशे बनाए हैं और दूसरी साइड्स पे भी 3 स्टिचेस पे 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। मतलब सेंटर के 6 स्टिचेस पे डबल क्रोशेस की बजाय 6 सिंगल क्रोशेस बनाए हैं और फिर बाकी के रिमेनिंग स्टिचेस पे अगेन डबल क्रोशेस ही बनेंगे। और अब ये इस पैटर्न की लास्ट रो स्टार्ट हुई है और ये भी आपने हर स्टिच पे डबल क्रोशे बनाते हुए सेंटर तक जाना है। और सेंटर पे मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 6 हमने सिंगल क्रोशे बनाए थे उनको भी आपने मज़ीद डिक्रीज़ करना है। 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट जो 2 सिंगल क्रोशेस हैं उनके ऊपर भी आपने 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं इस तरह से। और ये लास्ट की जो 2 सिंगल क्रोशेस हैं उन पे भी आपने 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। तो इस तरह से ये हमारा इस स्लीपर का जो है सेंटर वो थोड़ा सा इसमें डिप्रेशन सा आ गया है। तो बस यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करके ये देखें। तो ये जब हम इस स्लीपर को स्टिच करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो फिर इसकी शेप जो है इसकी पाँव की हील पे वो बड़े अच्छे से आ जाती है। तो इस तरह से आपने इस की ये जो बैक साइड है इसको आपने इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से आपने इसको ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशेस के साथ। इस तरह से दोनों साइड्स पे से आपने स्टिचेस को लेते हुए उन पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाना है और आपने इस तरह से इस स्लीपर को ज्वाइन कर लेना है। और इसकी ये जो बैक साइड है वो आपस में स्टिच हो जाएगी। दोनों साइड्स के स्टिचेस को एक साथ आपने क्रोशे हुक पे लेते हुए उन पर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाना है सेंटर तक और यहाँ से आपने वूल को कट कर लेना है। तो ये देखें जी, ये हमारा जो ये स्लीपर है वो कंप्लीट हो गया। अब इसकी फिनिशिंग के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। एक स्लिप नॉट लगा के जहाँ पे आपने इस स्लीपर को ज्वाइन किया है सेंटर में, वहाँ पे आपने एक स्लिप स्टिच लगानी है और फिर आपने ये जो डबल क्रोशेस थे हर डबल क्रोशे पे आपने 2-2 सिंगल क्रोशेस बनाते जाना है इस तरह से। तो सिंगल क्रोशे बनाने से ये जो हमारे स्लीपर का जो एज है ना वो बड़ा नीट हो जाएगा। इसकी फिनिशिंग जो है उसको करने के लिए आपने ये साइड्स के जो डबल क्रोशेस थे उन पे आपने 2-2 सिंगल क्रोशेस बनाना है इस तरह से। और ये देखें, फ्रंट पे जो हमने 6 चेन्स का गैप दिया था उन पे आपने 8 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। मैंने यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशे बनाए हैं, आप 6 और 7 भी बना सकते हैं। तो इस 6 चेन गैप के ऊपर और फिर उसके बाद सेंटर वाला जो सिंगल क्रोशे है उसके ऊपर भी आपने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर दूसरी साइड पे जो ये 6 चेन गैप है उस पर भी आपने सिंगल क्रोशेस बना के इस चेन को कवर कर लेना है। उस तरह सिंगल क्रोशे से बनाने से हमारा ये जो इस स्लीपर का जो एज होगा वो बड़ा फाइन सा नीट
बन जाएगा। और फिर ये देखें इस साइड पे भी हर डबल क्रोशे के ऊपर आपने 2-2 डबल क्रोशेस बना लेने हैं। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्लीपर भी अच्छे से बनाना आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी पसंद के किसी भी कलर के साथ। और इससे पहले भी मैं कुछ स्लीपर के डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो इसका डिज़ाइन है वो भी अच्छा लगा होगा। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।